अगर आपकी डिलीवरी जून, जुलाई और अगस्त में होने वाली है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने मार्च, अप्रैल और मई में डिलीवरी के वीडियोस बनाए थे, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आज आपसे बात जो चीज़ है, बिकॉज समर सीज़न है, गर्मी का सीज़न है और आइसक्रीम किसे पसंद नहीं होती, कोल्ड ड्रिंक किसे पसंद नहीं होती। तो यस, ये टाइम है कि आपको मन करता है कि आप बहुत सारी ठंडी चीज़, इस बार की गर्मी तो उफ तौबा गर्मी की। तो अगर आपका मन कर रहा है ठंडा खाने का, आइसक्रीम खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, शेक्स पीना है, ठंडा पानी पीना है, तो प्लीज़ इट्स अ बिग नो, आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, बिकॉज ये गलती मैं अपनी प्रेगनेंसी की डिलीवरी के टाइम कर चुकी हूँ। मैं वैसे ही बहुत एलर्जिक हूँ और मैंने खा ली थी आइसक्रीम। ओ गॉड, पूरा 9 मंथ हो गया, डिलीवरी हो गया, मेरी सर्दी जुकाम ने नाक में दम कर दिया था। मेरी डॉक्टर परेशान हो गई थी और मैं परेशान हो गई थी। और आपको भी नहीं पता होता कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या सी सेक्शन होता है तो आपके लिए कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो जाता है, क्योंकि स्टिचेस लगते हैं, कभी कभी खांसी आ जाती है, कभी कभी स्टिचेस में पस पड़ सकता है, उनमें बहुत पेन होता है। तो आपको बिल्कुल भी ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है अगर आप ये सीज़न में आपकी डिलीवरी है तो, और आपका लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो। दूसरी जो चीज़ है, बिकॉज बारिश का सीज़न तब तक आ जाता है, जून के एंड में बारिश शुरू हो जाएगी। अब बारिश में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ईजीली लग जाता है। तो आपको बाहर का कोई भी स्ट्रीट फूड में भी, पानी पूरी या बाहर का कोई भी जो ठेले वाला खाना होता है वो आपको नहीं खाना, बिकॉज वो इतना हाइजीनिकली सेफ नहीं होता आपको, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है विद ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जो मदर के लिए और बेबी के लिए सही नहीं होता। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। आपको अपना बीपी कंट्रोल रखना है, आपको अपनी शुगर कंट्रोल रखनी है और आपको अपना एचबी भी कंट्रोल रखना है। ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो लास्ट मिनट आपके नॉर्मल डिलीवरी से सी सेक्शन पे जाना पड़ जाता है अगर ये ठीक से नहीं होती। अगर आपका बीपी हाई या लो हो जाता है तब भी बहुत रिस्क हो जाता है। शुगर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर सी सेक्शन होता है और आपका शुगर ही कंट्रोल नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि टाँके ही बहुत मुश्किल से हील होते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है तो। और एचबी अगर कम होगा तो वो अपने आप में, क्योंकि ब्लड लॉस प्रेगनेंसी में ये भी बहुत बहुत ऐसे ही ब्लड लॉस होता है, तो अगर आपका एचबी कम है तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत रिस्की हो सकती हैं। तो आपको अपना जो मीठा कम खाना है, सॉल्टी चीज़ें थोड़ी कम खाइए अगर आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है। और एचबी के लिए आपके जो सप्लीमेंट्स हैं वो कम्प्लीटली लेते रहिए, और हेल्दी डाइट, हरी सब्जियाँ और फ्रूट्स जितने हो सके आप खाइए, जिससे आपका एचबी कम्प्लीटली सही बना रहे। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको अपना वेट बहुत कंट्रोल में रखना है, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग, बेबी जितना रैपिडली ग्रो करता है 6 मंथ में इतना स्लो रहता है, उतना लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि वो बढ़ रहा है तो आपको भूख बहुत लगेगी, बहुत सारी चीज़ें खाने का मन करेगा। बट न्यूट्रली आपका वेट गेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैपिडली आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया। वेट गेन होना अच्छी बात है प्रेगनेंसी में, बट एकदम ग्रेजुअली होना चाहिए, एकदम सडन वेट गेन आपको नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, नो कोल्ड ड्रिंक्स, नो समथिंग, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। सिर्फ हेल्दी डाइट लीजिए ताकि आपका वेट भी ग्रेजुअली बढ़े। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि जितना लास्ट ट्राइमेस्टर में आप अपनी हेल्दी एक्सरसाइज रखेंगे ये सीज़न में, क्योंकि गर्मी में इतना स्वेट आता है तो हम लोग बहुत लेजीनेस हो जाते हैं, हमको लगता है कुछ ना करें, हम पड़े ही रहें इसी के सामने। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप रूम में भी है तो प्लीज़ वॉक करिए, अपने आप को जितना हो सके एक्टिव रहिए, ताकि आपकी डिलीवरी बहुत ईजी हो जाएगी, लेबर पेन बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ और स्टेमिना उतना बढ़ जाता है। तो एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा हैवी नहीं कर पाते तो बटरफ्लाई और वॉकिंग तो आपको करनी ही करनी, उन दोनों को आप अवॉइड नहीं कर सकते अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपकी बॉडी में आपको ब्लड का जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा अच्छा रहे, उसके लिए आपको न्यूट्रिशन डाइट लेनी है। बहुत लेफ्ट हैंड साइड पे ही सोने की आदत डालिए, ताकि ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई बहुत अच्छा रहे। और आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, जितना हो सके पानी पीजिए, और नारियल पानी आप ले सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। और एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना ही। और ये टाइम तो ऐसा है कि आप जितना पानी पीजिए उतना कम है। हाँ, मुझे पता है कि क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, आपको यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लगता है। रात को सोने से पहले आप ज़्यादा पानी ना लीजिए, ताकि आपकी नींद बहुत अच्छी तरह से पूरी हो, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, नींद भी नहीं आएगी, टमी बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाता है, करवट लेने और आप उठने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आप रात को थोड़ा कम पानी लीजिए, बाकी दिन भर आप अच्छे से पानी पीजिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, एमनेटिक फ्लूइड का लेवल कम ना। ये 4-5 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं, आपकी डिलीवरी बहुत ईजिली नॉर्मल हो जाएगी। जून, जुलाई और अगस्त में अगर हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आप बहुत ईजिली बेबी को डिलीवर कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं। पोस्ट डिलीवरी आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप कोई भी ठंडी चीज़ आप
आपको पोस्ट डिलीवरी भी नहीं खानी है। आप जितना गर्म कुनकुना पानी पीजिए, कुनकुनी चीज़ें खाइए, ठंडा फ्रिज में रखा हुआ बासा खाना आपको नहीं खाना, दलिया नॉर्मल हल्का फूड आपको खाना है ताकि आपकी बॉडी बहुत इजीली रिकवर कर जाए। 40 दिन तक आपको बहुत अच्छी तरह रेस्ट करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि डिलीवरी से बाद या डिलीवरी के पहले किसी को भी अगर कोल्ड एंड कफ या ऐसा कोई इन्फेक्शन है, ऐसे इंसानों से आप जितना हो सके दूर रखिए ताकि आपको ये इन्फेक्शन ना लगे, बिकॉज ये क्रूशियल टाइम है। आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अगर आपको इन्फेक्शन लगता है तो वैसे इतना पेनफुल होता है, लेबर पेन है, नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन, उसके बाद में कफ एंड कोल्ड अपने आप में बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाती है। तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों से भी दूर रखिए। सैनिटाइज़र यूज़ करिए। डिलीवरी के बाद आप और ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है। बेबी के पास जब भी कोई आए तो प्लीज़ सैनिटाइज़र यूज़ करने को बोलिए। और जिनको भी कोल्ड एंड कफ है उनको प्लीज़ आप दूर रखिए। इसमें कुछ बुरा लगने की बात है। आपका बेबी और आपकी हेल्थ सबसे प्रायोरिटी पे। दैट्स इट। ये है आपके लिए छोटे से टिप्स। अगर आप अपनाते हैं आपकी डिलीवरी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। सो प्लीज़ ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए अपना नाम। मैं आपको ज़रूर पर्सनली आपको गाइड करूँगी। आपके जो भी क्वेश्चन आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं उनको बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करूँगी। एनी क्वेश्चन वॉट एवर यू वांट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोज़ एंड लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। बाय बाय। हैव अ गुड डे। बाय।